एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें हमने फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन कंसीडर्ड है। लिखो, ए फनल इज केप्ट वर्टिकली with its broader end up। आगे लिखो, it is capable to rotating about its vertical axis AB, about its vertical axis AB। ठीक है, यस सर। आगे लिखो, its slant surface is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। आगे लिखो, a small bead is kept on its slant surface at P slant surface at P, where the radius of the horizontal cross section is 20 centimeter। आगे लिखो, find the number of revolutions per second the funnel should make so that the bead is about to move। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अप द स्लोप, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है डाउन द स्लोप। गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between bead and surface is 0.1 ठीक है, लगाओ। यहाँ पर फनल जो है वो रोटेट कर रही है, इसलिए सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हो रहा है
देखो फिगर इस तरीके से बनेगा, ए वी एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लांट एंगल है ये 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल। और जिस सर्किल में ये रोटेट कर रही है उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिगर समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको एन फाइंड करना है इसलिए यम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लेते हैं, ठीक है। यस आर सर। आर जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है मूव अप द स्लोप। बीट जो है कि बीट की टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने की है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये हो जाएगा म्यू इंटू एन के बराबर। तो ये 60 डिग्री है तो ये 90 माइनस 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो 30, ये एंगल 60 हो जाएगा। यहाँ पर ये एंगल जो है वो होगा 60 डिग्री, और इस एंगल को भी 60 डिग्री कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन क्या बनेगी, एन कास 60। 60 क्यों होगा, हॉरिजॉन्टल में तो ये 30 नहीं हो जाएगा, हाँ सर, 30 हो जाएगा। या साइन 60 लिखो, यस सर। क्या लिखें, कॉस 30 लिख लेते हैं। चलो कास 30 लिख लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो एन कास 30, और जो म्यू है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस म्यू एन कास 60 डेट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर। एन कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, एन कॉस 30 की √3/2। √3/2 प्लस म्यू की वैल्यू 0, एन कास 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1/2 एन भी बाहर निकाल लिया, √3 प्लस 0.1 इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर बाई 5। ये क्वेश्चन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट अगर ले लें तो एन का 60 डेट इज एन का 60 डेट इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन 60, या cos 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एन cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू एन साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू एम जी। n/2 बाहर निकाल लिया, 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.1 √3 डेट इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो n/2 कैंसिल, √3 प्लस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 √3 डेट इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल आउट, ओमेगा स्क्वायर बाई 5g। अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5g √3 की वैल्यू 1.7 प्लस 0.1 अपॉन 1 माइनस
1.7 तो 0.17 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 5G, और ये कितना हो जाएगा 1.8 0.83, ये हो गया। ठीक है, यस सर। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, यस सर। और अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.16। ठीक है, हाँ। ये देखो अप्रोक्सीमेटली बराबर वैल्यू है। यस सर। अगर इसका मतलब ये हो गया कि पाई स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, रूट 10 10। 10 के 10 के बराबर हाँ होनी सर। चाहिए। ये यस सर। ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी के लास्ट में नोट कर लो। तो हम ये लिख सकते हैं कि पाई स्क्वायर और जी आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4 इंटू 0.83। ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो। एन जो है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये 0.83 है। यस सर। 0.83 अगर पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर 100, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का अंडर रूट 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यस आंसर सर। जो है वो 1.5 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। जो हमारे पास आंसर नोट है 1.66 नोट है। अगर हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा। ठीक है, अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा गया है डाउन द प्लेन। तो जब नीचे की तरफ पार्टिकल मूव करेगा तो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट। हाँ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो अप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अगली फिगर बनेगा सेम फिगर रहेगा, और जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, यस। तो यहाँ पर म्यूयन जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के अगर हम इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर देखिए यन कास 30 प्लस म्यू यन माइनस म्यू यन कास 60 डेट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर। यन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। कास 30 अंडर रूट 3/2 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.1, कास 60 1/2 डेट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, n/2। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 0.1 डेट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर 0.2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के अगर हम इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पर बनेगा n का 60 प्लस म्यू n कास 30 डेट इज इक्वल टू यम जी। n को हम लोग बाहर ले लेते हैं कॉमन, कास 60 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.1 कास 30 अंडर रूट 3/2 डेट इज इक्वल टू एम जी। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, n/2। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0.1 अंडर रूट 3 डेट इज इक्वल टू एम जी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बचेगा क्या, √3 माइनस 0.1 अपान 1 प्लस 0.1 इंटू √3 डेट इज इक्वल टू यम से यम कैंसिल ओमेगा स्क्वायर 0.2 अपान जी। यहाँ पर 1.73 माइनस 0.1 अपान 1 प्लस 0.1 इंटू 1.73 डेट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 0.2 अपान जी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाई स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जी के बराबर होती है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1.63 अपान 1 प्लस 0.173 इज इक्वल टू 0.8 एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.63 अपान 1.173 इंटू 0.8। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वायर ये हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.73, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1.31 के बराबर। तो यही हम लोगों का आंसर होगा, n इज इक्वल टू 1.31 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल R is set rotating about its axis of symmetry, about its axis of symmetry. About its axis of symmetry लिखा। Yes, sir. आगे लिखो विच इज वर्टिकल, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल है। विच इज वर्टिकल, आगे लिखो ए स्मॉल ब्लॉक kept a small block kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface First step, आगे लिखो assume surface of the bowl is smooth, and the angle made by radius through the block with vertical is theta. Find the angular speed at which bowl is
rotating, at which bowl is rotating. Option first 4 pi. सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट जी अपान आर कास थीटा। ऑप्शन थर्ड जी साइन थीटा अपान आर। चौथा ऑप्शन है अंडर रूट जी अपान आर। देखो सबसे पहले इसका बनाएंगे फ्री बाई डायग्राम, ठीक है। देखो फ्री बाई डायग्राम बनाएं, नीचे की तरफ लगेगा वेट एम जी, ठीक है। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये हो जाएगी, ठीक। Yes, sir. अच्छा, और ये बाउल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा यम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और आर जो है वो ये डिस्टेंस हो जाएगी, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाओ। तो यन साइन थीटा इज इक्वल टू M यम omega. ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएं। तो यन कास Yes. थीटा इज इक्वल टू MG. एम जी, ठीक है। Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दो। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपान G. जी के बराबर, ठीक है। Yes, sir. अब हमको इसको टेन थीटा को साइन थीटा अपान कास थीटा लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर अपान जी, आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर साइन थीटा। स्मॉल आर को हटाना पड़ेगा ना, जो चीज़ जूम करते हैं उसको हटाना पड़ता है। Yes, sir. तो आर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी अपान आर कास थीटा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझा की बात नहीं आई? सर स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग को कैसे पता चली वो बता दीजिएगा फिर से। अरे भाई, ये ट्रायंगल है, यस सर। राइट एंगल्ड है, यस सर। आर है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन आर। थीटा, और यस ये सर। कितना हो जाएगा, आर कास थीटा, ठीक है। एक चीज और देख लो, जैसे कि ये हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास एक टेबल है, मेज, ये इसके पाए हो गए। यहाँ पर एक होल है, और होल के थ्रू एक रस्सी है, और यहाँ पर एक मास एम लटका हुआ है, और ये रस्सी जो है एक ब्लॉक से अटैच है, इसका मास एम है, और ये जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, मतलब ना कैपिटल एम मूव कर रहा है ऊपर या नीचे, और ना स्मॉल एम राइट या लेफ्ट कहीं पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो वेट लगेगा कैपिटल एम जी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, ठीक है। तो इसकी यस सर। इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर, इसके रेडियस हमने आर ले ली है, और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी इज इक्वल टू एम जी। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसमें जो भी अननोन होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो एक हमारे पास ये हॉलो पाइप है, और इसमें से एक डोरी पड़ी हुई है,
और उसके बाद ये इस तरीके से जाती है, यहाँ से ये इस तरीके से अटैच है। नीचे एक ब्लॉक लटका हुआ है और यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, और ये एक सर्किल में रोटेट कर रहा है। इस तरीके से एक सर्किल में रोटेट कर रहा है, ठीक है। यस सर। और ये जो एंगल है वो थीटा है। क्वेश्चन समझा क्या? हाँ सर, आ गया। यम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यल के बराबर है, स्मॉल एल है। अच्छा, लिख लो, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द मास स्मॉल एम so that the mass capital M remains stationary. Option first, 1/2 pi under root small mg upon capital ML. Option second, under root mg upon ml. Option third, 1/2 pi under root m plus m into g upon m minus m into L. चौथा ऑप्शन है 1/2 पाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू जी अपान एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू यल। यहाँ पर एम जी लगेगा, यस सर। यहाँ पर टेंशन टी, ये भी टी और ये भी टी, ठीक है। तो ये सर्कुलर मूव कर रहा है, तो टी का जो साइन कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, यस सर। यम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई, ठीक है। टी साइन थीटा इज इक्वल टू यम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 4 पाई एन स्क्वायर या एफ स्क्वायर, जो अच्छा लिख लो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यल एल साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टी इज इक्वल टू यम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर यल, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के इक्वेशन बनाएंगे तो टी कास थीटा इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो 1/, कास थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर यल अपान जी, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपान यल कास थीटा। अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखो, इसकी यहाँ से देखो टी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एम जी के हो जाएगा। अच्छा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी के बराबर। तो ऐसा करते हैं कि इस वाली इक्वेशन में टी की जगह पर पुट कर देते हैं एम जी, तो एम जी कास थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो कास थीटा इज इक्वल टू एम अपान कैपिटल एम, तो 1/2 पाई जी अपान यल, और कास थीटा की जगह पे लिखेंगे एम अपान कैपिटल एम, ठीक है। तो यस ये सर। जो तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है वो सही है, ठीक।
हाँ सर। समझ आ गया? हाँ सर, आ गया। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सर्कुलर मोशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है? सर कंप्लीट हो गया? और सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ बाकी रहेगी बताओ? सर नहीं सर, मतलब मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर होगा अभी नहीं, सर्कुलर मोशन में इतना ही। अभी ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ है। अब इसमें छोटा सा एक पार्ट और बाकी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो उसको पढ़ाएंगे रोटेटरी मोशन के बाद, क्योंकि उसमें टार्क वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जब तक रोटेटरी मोशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड थी, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड ना हो तब क्या करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन के बाद।